श्रीनाथ जी गिरिराज से मेवाड़ क्यों गए? अजब कुमारी की भक्ति कथा। जब जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, तब तब भगवान स्वयं अपने स्थान बदल लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक अद्भुत भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूं। अजब कुमारी और श्रीनाथ जी की कथा। एक समय की बात है। श्रीनाथ जी गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर विराजमान थे। वहीं ब्रज की पावन भूमि में उनकी लीला निरंतर चल रही थी। उसी समय मेवाड़ राज्य में एक राजकुमारी थी, अजब कुमारी। एक बार अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन और बरसाना की यात्रा पर आईं। ब्रज की गलियां, यमुना का तट, गोपियों की कथाएं, सब कुछ उन्हें आकर्षित कर रहा था। घूमते घूमते वे गिरिराज जी पहुंची और जैसे ही उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, बस वहीं उनका जीवन बदल गया। अजब कुमारी स्तब्ध रह गईं। ऐसा सौंदर्य, ऐसी छवि, ऐसा माधुर्य उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हृदय श्रीनाथ जी में अटक गया। जब वे वापस मेवाड़ लौटने लगीं, तो हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका सब कुछ वहीं छूट रहा हो। मेवाड़ पहुंचकर भी उनका मन कहीं और था। दिन रात बस एक ही स्मरण, मेरे ठाकुर जी, मेरे श्रीनाथ जी। विरह इतना बढ़ा कि राजकुमारी बीमार पड़ गईं। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे श्रीनाथ जी की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। पिता ने प्रेम से कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए भेज सकता हूं। अजब कुमारी का हृदय आनंद से भर गया। वे तुरंत गिरिराज जी के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचते ही सीधे श्रीनाथ जी के दर्शन करने गईं। अब उनका दिन रात श्रीनाथ जी के चरणों में ही बीतने लगा। वे घंटों ठाकुर जी को निहारती, नेत्रों से अश्रु बहते रहते, प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई। एक दिन उन्होंने वहां के गोस्वामी जी से पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि हर समय ठाकुर जी के पास रह सकूं? गोस्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जो तुम्हें आता हो वही सेवा करो। गाना आता है तो भजन गाओ, नृत्य आता है तो नृत्य करो। अजब कुमारी को चौसर खेलना आता था। उन्होंने वही सेवा शुरू कर दी। अब वे श्रीनाथ जी के साथ चौसर खेलने लगीं। अद्भुत बात यह थी कि वे अपनी चाल भी खुद चलातीं और ठाकुर जी की चाल भी खुद। लेकिन अंत में हर बार श्रीनाथ जी को जिता देतीं और स्वयं हार जातीं। जब जब श्रीनाथ जी जीतते, उनके मुख पर मुस्कान दिखाई देती। कई बार तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें भी दिख जातीं। ये सब केवल अजब कुमारी ही नहीं, वहां मौजूद लोग भी देखने लगे। एक दिन अजब कुमारी को संदेश मिला, राजकुमारी, आपकी छुट्टियां पूरी हो गई हैं, अब आपको मेवाड़ लौटना होगा। वे उदास हो गईं। उन्होंने कहा, जाने से पहले एक बार और खेल लूं। आज उनके मन में अलग भाव था। उन्होंने सोचा, आज मैं ठाकुर जी को नहीं जिताऊंगी, आज मैं खुद जीतूंगी। वे ऐसी चालें चलने लगीं कि श्रीनाथ जी लगातार हारने लगे। उनका मुख उदास हो गया, पसीना छलक आया। यह दृश्य अजब कुमारी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरे ठाकुर जी ऐसे कैसे हार सकते हैं? और अंतिम क्षण में उन्होंने फिर से श्रीनाथ जी को जिता दिया। जैसे ही श्रीनाथ जी जीते, उनके मुख पर मुस्कान लौट आई और अजब कुमारी की आंखों से धाराएं बहने लगीं। वे उठकर जाने लगीं और बोलीं, आज मैं जा रही हूं। तभी ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी स्वयं बोले, अजब, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कंपाती आवाज में अजब कुमारी ने कहा, प्रभु, यदि सच में कुछ देना चाहते हो तो बस इतना कीजिए, आप हमेशा के लिए मेवाड़ आ जाइए ताकि मैं रोज आपके दर्शन कर सकूं। और कहते हैं, भक्त की ऐसी पुकार भगवान कैसे टाल सकते हैं। श्रीनाथ जी मेवाड़ आ गए और वहीं विराजमान हो गए। आज वही स्थान नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है और वहीं विराजमान है मेवाड़ के नाथ श्रीनाथ जी। जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी।